नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। देश में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। 118 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर है। सामान्यतः जो नियम है उसके अनुसार 50 सांसद अगर हस्ताक्षर करके लोकसभा के महासचिव को नोटिस देते हैं तो वह विचारणीय हो जाता है। इसका नियम यह है कि संविधान की धारा 94 के तहत और फिर जो संसद की प्रक्रिया है उसके 200 नियम के तहत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उस पर चर्चा होती है, उसको पारित करने के सारे नियम इसी में है। तो मैं मूल बात पर आऊं उसके पहले यह बताना आपको आवश्यक है कि इसके पहले 3 बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है। पहला अविश्वास प्रस्ताव था 24 नवंबर 1954 को। तत्कालीन जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब, उनके विरुद्ध आया था और नेहरू जी ने उसका प्रतिवाद भी किया, लेकिन उस समय विपक्ष की हैसियत क्या थी आपको पता है, वो पारित नहीं हुआ। दूसरा आया था जब हुकुम सिंह थे। ये घटना है आपको 24 नवंबर 1966 को, जब हुकुम सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया। ये भी गिर गया, हालांकि वोटिंग हुई थी, केवल 50 वोट के अंतर से वो जीत गए थे। लेकिन वो समय आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही सत्तारूढ़ संगठन कांग्रेस, सत्तारूढ़ कांग्रेस तो बाद में हुआ, लेकिन सिंडिकेट इंडिकेट का वो समय था। और तीसरा प्रस्ताव आया था 1987 में राजीव गांधी के समय, जब 15 अप्रैल 1987 को बलराम जाखड़ साहब के विरुद्ध हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 414 अभूतपूर्व सीटें प्राप्त हुई थी और उसमें प्रस्ताव को गिरना ही था। बीच बीच में चर्चा अवश्य हुई कि ला रहे हैं, लेकिन कभी आया नहीं था। तो 1987 के बाद यानी 39 वर्ष बाद ये पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है। पहला प्रस्ताव तो 1952 में चुनाव खत्म हुआ, 2 साल बाद आ गया। दूसरा प्रस्ताव 11 साल बाद आया और तीसरा प्रस्ताव 12 साल बाद आया और तीसरा प्रस्ताव उसके 21 वर्ष बाद आया था। इस बार जो प्रस्ताव आया है वो करीब 39 वर्ष बाद आया है। अब इसमें अब देखना होगा, क्योंकि जो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास के लिए दिया जाता है उसका नियम है कि उसमें तथ्य होने चाहिए, सटीक होना चाहिए। केवल आरोप हो, व्यंग हो, कटाक्ष हो, उसके आधार पर यह स्वीकार नहीं हो सकता है। साफ दिखना चाहिए आरोप। तो ये एक ऐसा पहलू होता है जिसके आधार पर वो स्वीकृत या अस्वीकृत हो सकता है। तो विपक्ष भी लाया अवश्य है। अब पता नहीं विपक्ष की मंशा क्या है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद जो शशि थरूर साहब से पूछा गया तो शशि थरूर साहब ने कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं बजट भाषण देने के लिए तैयार हूं। फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक निर्णय लिया है, तो पार्टी का मैं सांसद हूं, तो पार्टी जो कहती है वो करूंगा। यानी वो इस अविश्वास प्रस्ताव के दिल से पक्ष में नहीं है और कायदे से होना नहीं चाहिए था। तो अब ये क्या होगा देखना होगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें पहला आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। वो 2020 के गलवान के बाद की घटना बता रहे थे। दूसरा आरोप है कि 8 सांसदों का निलंबन किया गया। तीसरा है कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने महिला सांसदों के विरुद्ध जो बताया था कि महिला सांसदों पर आरोप लगा दिया था, वो तीसरा आरोप है। जो चौथा आरोप है वो है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर, खासकर पंडित नेहरू पर और इंदिरा गांधी जी पर जो कुछ पुस्तकों से आरोप लगाया, उसको आपत्तिजनक हमले किया और आपने उसको नहीं उठाया। तो ये सारे आरोप जो है इस पर बहस हो चुकी है। अब यहाँ
आगे बढ़ने के पहले 3 बात और ध्यान रखिए। सपा के नेता अखिलेश यादव ने उस पर साइन नहीं किया हस्ताक्षर। स्वयं राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए भी उस पर उन्होंने साइन नहीं किया है। और तृणमूल कांग्रेस जो हमेशा सरकार के विरुद्ध रहती है, उसके किसी भी सांसद ने साइन नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा है कि हमने कांग्रेस को कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ बातचीत करें, यानी वो अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में हल नहीं निकला तो ये उनके सांसद भी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। कौन सा हल? एक बार जब आपने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, आपने बता दिया कि हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष के विरुद्ध है, संविधान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए वो सरकार के साथ खड़े होते हैं, तो ये तो साधारण विषय थोड़ा ही है। कोई भी अध्यक्ष जब लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो किसी पार्टी का होता है, सांसद के रूप में शपथ लेने तक वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन जैसे ही आसन पर बैठता है वह किसी पार्टी का नहीं होता है। वह फिर पूरे सदन को चलाना और सदन नियमों प्रक्रियाओं से चले, नियम प्रक्रिया के तहत जो विधेयक आए वो पारित हों, या फिर नियम के तहत अगर उसको पारित नहीं करना है तो वो ऐसा हो जाए, या फिर उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए। कोई भी विपक्ष या सत्ता पक्ष नियम प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात रखे, ये उनकी जिम्मेवारी होती है, और नियम प्रक्रिया के तहत नहीं रखे तो उसके लिए भी कदम उठाने का दायित्व और संवैधानिक अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अब प्रश्न है, अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया है? जब आप, हालांकि आज जो भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया है, अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं किया है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि उनको ये ध्यान में हो कि आगे भी हम पार्टी के नेता हैं, हमको अध्यक्ष का सामना करना ही है, तो इस सीमा तक हमको हस्ताक्षर करके नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी जी की ओर से कहा गया है कि भाई चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए अध्यक्ष के इम्पीचमेंट पर उनका हस्ताक्षर करना उचित नहीं होता। आपने सारे इशू उठाए, आपने अध्यक्ष को आरोपित किया और आप कह रहे हैं कि मेरा हस्ताक्षर करना उचित नहीं होता, तो हस्ताक्षर न करने से क्या होता है? पूरा विषय ही राहुल गांधी केंद्रित है। राहुल गांधी ने ही सारे आरोप लगाए, और अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो पीछे से भी राहुल गांधी के ही आरोप लोकसभा अध्यक्ष पर आते रहे हैं, जिसका समर्थन विपक्ष के दूसरे नेताओं ने किया है। तो खुद ही आप सारे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तो विपक्ष का नेता हूं, तो इतनी ही मर्यादा का पालन करना था तो अध्यक्ष की बात मान लेते। अप्रकाशित पुस्तक का जब उन्होंने हवाला दिया और एक रूलिंग दे दी, उसके बाद आप मान जाते, लेकिन आप तो माने नहीं। तो हस्ताक्षर न करना ये मायने नहीं है। वो उनकी एक रणनीति हो सकती है भविष्य की दृष्टि से, और ये अपने को एक ऊंचे सोपान पर खड़ा करने के लिए कि मैंने तो सारे आरोप लगा, लेकिन मैंने हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस पद की गरिमा को मेरे हस्ताक्षर से ये बताया जाए कि ये पद की गरिमा गिर रही है। तो ये कहने वाली बात होगी। अब आप सोचिए, सरकार के पास बहुमत है, बहुमत के आधार पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, पहले तो आने की संभावना नहीं है क्योंकि जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर क्या अविश्वास प्रस्ताव आया जा सकता है? क्योंकि अगर सांसदों का निलंबन है, सांसद अगर बात मान ही नहीं रहे हैं, सांसद कागज फेंक रहे हैं, सांसद बेल में कूद रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद चारा क्या बचता है? अपील तो ज्यादा सांसदों के निलंबन की गई थी, और जहां तक महिला सांसदों के बारे में उनका बयान कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा कि हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आप आज सदन में न आए, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। अब अध्यक्ष अपने आसन पर बैठकर कह रहे हैं तो जाहिर है उनकी दृष्टि से गंभीर स्थिति होगी। ये भी शायद पहली बार हो गई लोकसभा के इतिहास में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव पर
उत्तर नहीं दे सके हों, पर तैयार रहते हुए कि हमको भाषण देना है। राज्यसभा में उन्होंने अगले दिन बोला है, लेकिन लोकसभा में नहीं दे सके। यह वाकई एक अभूतपूर्व स्थिति थी, अकल्पनीय थी, और इससे किसी के अंदर डर पैदा हो सकता है। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ। अभी जो वीडियो हम लोगों के पास आया है, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने जारी किया, उसमें साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, उस कुर्सी के इर्द गिर्द कांग्रेस की महिला सांसद आके घेरा बना रही है। 7 शायद सांसद है, 7-8 है, जो भी संख्या है, घेरा बना रही है। उनके हाथ में एक पोस्टर, उनके हाथ में एक पैम्पलेट है, पैम्पलेट कहिए या वो जो पट्टिका है। हालांकि सदन में पट्टिका लेके आना, पैम्पलेट दे दिखाना, बैनर लाना, ये सब सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए आग्रह करते रहे। उसके बाद दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनको रोकने की मंत्री कोशिश करते हैं कि ऐसा न करें, आप यहाँ न रहें। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ऐसे हाथ जोड़ते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी सब कुछ आर्गूमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये महिला सांसद मानने को तैयार नहीं हो, आगे झुक के आर्गूमेंट कर रही हैं। अब आप देखिए कि वो सीट है, उस सीट को आपने ऐसे घेर लिया हुआ है। अब कल्पना करिए अगर प्रधानमंत्री आते और यहां से नहीं हटते सीट का, तो क्या होता। अरे प्रधानमंत्री आए, आप नारा भी लगा दे तो समझ में आती, लेकिन सीट घेरने के बाद अब महिला सांसद है। आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री आ जाते और ये रोकने की कोशिश करती। भारतीय जनता पार्टी के सांसद या एनडीए के सांसद, पुरुष सांसद ही उनको पहले कोशिश करते, नहीं हटते, धक्का मुक्की हो जाती। फिर महिला सांसद को इधर से भी खड़ा कराया जाता। क्या दृश्य होता पार्लियामेंट में। क्या कभी कल्पना थी कि पार्लियामेंट में यह दृश्य होगा। अब ये जो कुछ भी स्थिति पैदा हुई, ये बगैर योजना के तो हो नहीं सकती है। महिला सांसद अपने आप तो नहीं आ गई हैं, जाहिर है एक रणनीति के तहत उनको भेजा गया था और वहां खड़ी थी और वो हटने को तैयार नहीं थी। उसमें प्रधानमंत्री क्या करे, क्या आके उनसे लड़ते, उनसे जूझते, धक्का मुक्की करते, क्या किया जा सकता था उसमें। अगर 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 मान लीजिए कि अगर वो लंबा वहां गुत्थम गुत्था होती तो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट की कैसी स्थिति जाती कि ब्रेकडाउन। तो राहुल गांधी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि देश के जेएनजी लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ही एक ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि स्थिति नियंत्रण के बाहर है, सरकार और लोकसभा अध्यक्ष इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, या महिला सांसदों के साथ मारपीट की गई, या महिला सांसद तो नॉर्मल विरोध करने गए थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने धक्का मुक्की कर दिया, स्वयं प्रधानमंत्री ने धक्का दे दिया, महिला सांसदों को गलत तरीके से छुआ, कुछ भी हो सकता था। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष की क्या इसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है अगर वीडियो में महिला सांसद उस सीट के आगे नहीं गिरते। जो लोग भी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस कह रही है कि ये तो कैसे महिला सांसद हमला करने गई थी, संसद में वो मारपीट करती। इसके पहले क्या कभी प्रधानमंत्री के सीट को इस ढंग से घेरा गया था? नहीं घेरा गया था। तो आप तर्क कुछ भी दीजिए। अब दूसरा आरोप है, अब जो कुछ निशिकांत दुबे जी ने बोला है, वो तो प्रकाशित पुस्तक है। हालांकि मनोज नरवणे साहब जो हमारे आर्मी चीफ रहे, 28वें आर्मी चीफ, उनकी अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए, वह भी एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति एक लेख लिखता है, उस लेख को हवाला देते हुए आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब अप्रकाशित पुस्तक का हवाला या कहीं से छपे हुए उसको मानना कि यह पुस्तक में ही है, वो अध्यक्ष ने नियमन दिया, रक्षा मंत्री ने खड़ा होकर कहा कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, गृह मंत्री ने कहा, लेकिन राहुल गांधी जो तय करके आते हैं वही करते हैं। तो आप इस ढंग से जब आरोप लगाएंगे, सीमा क्रॉस करेंगे, तो दूसरी ओर से भी सीमा क्रॉस किया जाएगा। हालांकि संसद में इस ढंग की बात नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे पुस्तकें हैं, किसी के चरित्र पर को लेकर के बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। संसद में अगर चर्चा यहां तक पहुंची है तो बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए अब तो राहुल गांधी को अगर रोका गया बोलने के लिए, बार बार कहा गया कि आप, जो राष्ट्रपति अध्यक्ष ने बोला है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर
आप बोलना चाहते हैं बोलें, सरकार के खिलाफ की आलोचना करना चाहते हैं करें, इस कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं उठाएं, वो सब आपका अधिकार है। लेकिन जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है उस पर आप उसको आधार बना के आप वक्तव्य नहीं दे सकते। लेकिन राहुल गांधी जो तय करके आते हैं वही बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि इस लोकसभा की शुरुआत के पहले दिन से ही राहुल गांधी जी अपना एजेंडा लेकर आते हैं लोकसभा में। वो चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण पर कभी उन्होंने बयान नहीं दिया है। पहले तो अडानी और अंबानी, अडानी ज्यादा चलते थे, अंबानी कम चलते थे। फिर आपको जो ये तो अंबानी अडानी अंबानी अडानी इसी तरह से उन्होंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष का जब निर्वाचन हुआ सदन में तो एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों उनको आसन तक ले जाते हैं। तो राहुल गांधी पहुंचे उनको बधाई देने, तो उन्होंने हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उन्होंने हाथ मिलाया, सिर झुकाकर नमस्कार भी किया है। अब उस तस्वीर को कांग्रेस ने वायरल किया और आरोप लगाया कि कैसे प्रधानमंत्री के सामने अध्यक्ष झुका हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं छोड़ सकते, यानी मैंने अपने बड़ों का सम्मान किया है और ये हम करेंगे। लेकिन वो इसको बाजाबता लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में बताया और आप देखेंगे कि लगातार वो लोकसभा अध्यक्ष को इसी प्रकार से आरोपित करते रहते हैं और उनका एक अपने को पीर साबित करना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। पूछते भी अध्यक्ष क्या मैं बोल नहीं सकता हूं? अध्यक्ष महोदय सर क्या मैं बोल नहीं सकता हूं? अध्यक्ष महोदय क्या मैं बोल नहीं सकता हूं? क्या मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? क्या ये विषय मैं नहीं उठा सकता हूं? यानी वो विषय रोक दिया गया। अब एक बार वो शिव जी की तस्वीर और कुछ लहरा रहे थे तो अध्यक्ष ने कहा कि आप यहां नहीं लहरा सकते हैं। अब उनको नहीं लहरा, क्या मैं ये तस्वीर भी नहीं लहरा सकता हूं? क्या शिव जी की नहीं लहरा सकता हूं? क्या भगवान शिव की चर्चा नहीं कर सकता हूं? कह के उसको लाते हैं अपने अपने तरीके से। तो वो एक अजीब किस्म की उनकी तैयारी है। इस प्रकार के विपक्ष का नेता कभी देखा नहीं गया। अब लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में सुन रहे हैं कि दोनों पक्ष गए थे और जिस ढंग से वहां बहस हुई वो बहुत ही भयानक था। हालांकि किरण रिजिजू साहब का बयान आज मैंने पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी से संसद नहीं चलेगी। अब राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं और उन्होंने बोल दिया और फिर संसद नहीं चलने दिया, तब हम क्या करेंगे? अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें बीच का रास्ता निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। राहुल गांधी जी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि किसी भी स्थिति से, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को साबित करो सरकार के दबाव में है, राज्यसभा के सभापति को पहले साबित किया, यहां तक कि राष्ट्रपति पर प्रश्न उठाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के विरुद्ध लगातार वो अभियान चला रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे वोट चोरी कराकर इस सरकार को जिता रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय देता है जो पसंद नहीं है तो पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इकोसिस्टम जो है वो नैरेटिव बनाता है उसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले दिनों कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो इस प्रकार से नहीं बताते कि हमारे सीमा में चीनी घुस गए। हालांकि वही बयान जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई थी, वही बयान अब वो संसद में दूसरे रूप में दे रहे हैं। उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। अब यह है कि अब इस प्रकार के विपक्ष और विपक्ष के नेता से कोई अध्यक्ष कैसे निपट सकता है? एक सामान्य गरिमा होती है कि अगर अध्यक्ष ने नियमन दिया तो उस नियम का पालन करिए। जब यूपीए सरकार थी पहले कार्यकाल में तो सोमनाथ चटर्जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी को उनसे बहुत प्रॉब्लम थी, ज्यादा प्रॉब्लम थी। कई बार वो उनको दिखाई भी देता था कि वो एक्टिविस्ट की तरह हो जाते थे, लेकिन कभी यह नौबत नहीं आया कि एक ऑर्डर पास करने के बाद उस समय विजय कुमार मल्होत्रा चीफ व्हिप थे, लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में पार्टी के नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी संसदीय दल के अध्यक्ष थे। हालांकि वाजपेयी जी बाद में अस्वस्थ हो गए, उसमें सक्रिय नहीं रहे।
लेकिन कभी भी ये नौबत नहीं, अध्यक्ष के प्रति विरोध भी हुआ, बात होते हुई, लेकिन कभी इस लेवल तक नहीं गया हो। प्रधानमंत्री के विरुद्ध हंगामे हुए, उनको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन कभी उनके आसन को घेर लिया जाए, मारपीट की नौबत आ जाए, ये परिस्थिति पैदा नहीं हुई। अब राहुल गांधी जी अगर ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिसके कारण ये हुआ है, और महिला सांसद गई है, उसके लिए वो खेद तक व्यक्त करने को तैयार नहीं है, और अब अध्यक्ष ने जो नियमन दिया है, अब अध्यक्ष उस नियमन को वापस ले लें और इनको बोलने दें। यह परिस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब ये देश को भी तय करना चाहिए कि क्या इस ढंग से हमारे माननीय सांसद और हम संसद को चलाएंगे, और अपनी संख्या बल के आधार पर कि हमारे पास 99 संख्या है, उसके आधार पर अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। क्या राहुल गांधी जी ही लोकसभा के नियम होंगे? वो जो चाहेंगे उसके अनुसार नियमों में बदलाव कर वो जो चाहेंगे वही बोलें, वो जैसा चाहे वैसा अध्यक्ष अपना व्यवहार करें, वो जैसा चाहे वैसा सरकार व्यवहार करे, वो जो चाहे बोले, जब चाहे बोले, ऐसा कैसे सदन चल सकता है? तो एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि विपक्ष स्वयं अपनी गलतियों को ढकने के लिए और अब लोकसभा अध्यक्ष को आरोपित करके लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, और इसके पहले कांग्रेस के महिला सांसदों ने जो पत्र लिखा है, वो तो पत्र सीधा सीधा ऐसी स्थिति है कि अध्यक्ष मजबूर हो जाए कि हम त्याग पत्र दे दें। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उस पत्र में कहा गया है कि आप सरकार के दबाव में हैं, आप न्यूट्रल होइए, आप अध्यक्ष हैं, आपने उसमें कई इसी घटना का विवरण दिया गया है कि अगर आप अध्यक्ष हैं और अगर आप निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो अब वो तो साफ है, उसमें कहा गया है। इतनी उस पत्र की भाषा ऐसी है कि किसी के को भी उससे अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई हो तो किसी को भी शर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार का अपने पत्र से आरोप लगाया। हालांकि उसके जवाब में भाजपा की महिला सांसदों ने भी पत्र लिखा है, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई हुई। तो इस समय एक अजीब, एक भयानक किस्म की परिस्थिति है। अब देश इससे कैसे निकलेगा, ये विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।